इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल केस में जज पर खुद बायस्ड होने का आरोप लग रहा है। मैं बात कर रही हूँ जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा, जो दिल्ली एक्साइज केस में सुनवाई कर रही हैं। और ये आरोप खुद अरविंद केजरीवाल ने अपनी दलीलें रखते हुए, जो खुद अपना केस लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा से खुद को इस केस से, दिल्ली एक्साइज केस से रिक्यूज करने की मांग रखते हुए उन्होंने कहा कि वो इस केस से खुद को अलग कर ले। उसके 3 कारण हैं। पहला, उनका ये कहना है कि जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा खुद अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कम से कम 4 इवेंट उन्होंने अटेंड किए हुए हैं, जो आरएसएस से जुड़ी हुई लोअरेस्ट बॉडी है। दूसरा कारण ये है कि जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले कुछ सालों में जितने भी केस अपोजिशन लीडर के उनके पास आए हैं, तो जितनी भी याचिका उनके पास आई है, तो उस याचिका की बेल उन्होंने खारिज कर दी है या उन पर कार्रवाई की गई है। पिछले कुछ केस, जैसे कि अरविंद केजरीवाल का केस देख लीजिए, संजय सिंह का केस देख लीजिए, या फिर कविता का केस, इन सब पर कार्रवाई की गई या फिर इनकी बेल जो भी है, इनकी याचिका को खारिज की गई। लेकिन जब उनके सामने फॉर्मर बीजेपी यूनियन मिनिस्टर का केस आया, दिलीप रे का केस आया, तो उन्होंने पूरे के पूरे कन्विक्शन पर ही स्टे लगा दिया। कोल एलोकेशन के बारे में उन पर केस किया गया था, लेकिन जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने उस पर पूरा स्टे लगा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें इलेक्शंस लड़ने थे। तीसरा रीज़न ये है कि स्वर्णा कांता शर्मा के 2 बच्चे हैं, बेटा ईशान शर्मा और बेटी सांभवी शर्मा, और ये दोनों के दोनों ही एडवोकेट हैं, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने केस के लिए उनको इम्पैनल किया है। यहाँ पे इम्पैनल का मतलब समझिए, जब गवर्नमेंट को अपने केसेस कोर्ट में लड़वाने होते हैं, तो वो प्राइवेट लॉयर्स को ऑफिशियली अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। उसे कहा जाता है पैनल काउंसिल अपॉइंटमेंट। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, इसके थ्रू लॉयर्स को विजिबिलिटी मिलती है, प्रोफेशनल स्टैंडिंग मिलती है, उनको इनकम भी मिलता है। तो इसी बात से आप पता करिए, आपको पता चल सकता है कि ये एक करप्शन का लेवल कहाँ तक गया है।